पुण्य सलीला मां नर्मदा के दक्षिण तट पर लोधीपुरा में गुरु नानक देव के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी अपने शिष्यों के साथ अमृतसर से नांदेड़ जाते समय हंडिया में अल्प प्रवास पर कुछ समय यहाँ रुके थे। इसी दौरान गुरु साहिब की सेवा एक ब्राह्मण परिवार ने की थी। इसी दौरान गुरु गोविंद साहब ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण परिवार को एक सनद हुक्मनामा गुरुमुख भाषा में दिया था, जिसमें उन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों से अपील की थी कि जो भी इस प्राचीन गुरुद्वारे में आए वह ब्राह्मण परिवार को दान दक्षिणा देकर जाए। पिछले 7 पीढ़ियों से वंशागत व्यास परिवार गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दी गई सनद हुक्मनामे को सहज कर रखे हुए है। वॉइस ऑफ राइट चैनल से चर्चा के दौरान कैलाश खत्री बताते हैं कि पिछले 3-4 पीढ़ियों से खत्री परिवार इस प्राचीन जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिए जाने से गुरु गोविंद सिंह जी का यह स्थान उपेक्षित पड़ा हुआ है। कुछ महीने पूर्व कमल पटेल जी द्वारा इस गुरुद्वारे का नवनिर्माण किए जाने का आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह है कि कब तक इस प्राचीन गुरुद्वारे की तपोभूमि पर भव्य गुरुद्वारे का निर्माण होगा। आपका नाम बताएं भाई साहब। और जी, मेरा नाम गौतम गिरी है। मैं यहीं गुरुद्वारा के पास में ही रहता हूँ। ये गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के ऐतिहासिक महत्व का गुरुद्वारा है। यहाँ सिखवें गुरु गोविंद सिंह जी अपने अल्प प्रवास के दौरान हंडिया रुके थे। इस स्थान पर रुके थे और उनकी यहाँ के एक ब्राह्मण परिवार ने बहुत सेवा की थी। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके लिए एक सनद लिखा था। वो सनद यहाँ मौजूद है और उस पर लिखा था कि जो भी यहाँ धर्मावलंबी आए और तो वो ब्राह्मण परिवार की सेवा करे, उन्हें पारितोषिक या जो भी अपने से श्रद्धानुसार में मिले ऐसा उन्हें देने के लिए कहा गया था। यह गुरुद्वारा ऐतिहासिक महत्व का गुरुद्वारा है और यहाँ ब्राह्मण परिवार की सेवा उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की सेवा की थी ब्राह्मण परिवार ने। तो उनकी सेवा के लिए एक यहाँ सनद गुरु गोविंद सिंह ने लिख के गए हैं और उसके अनुसार यहाँ जो धर्मावलंबी आते हैं उनके लिए श्रद्धानुसार जो भी मिलता है वो ब्राह्मण द्वारा यहाँ जीर्णशीर्ण हालत में है और इसकी देखरेख एक खत्री परिवार कर रहे हैं, जो उसमें अपने अनुसार जो है तो मतलब उनका सुधार कार्य कराते रहते हैं। परंतु शासन से अपेक्षा की जाती है कि इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा की देखरेख कर इसे जीर्णोद्धार के लिए कुछ राशि स्वीकृत हो जाए तो यह गुरुद्वारा अपने आप में ज़्यादा जीवंत रहेगा। सिख धर्मावलंबी के लोग और साधु संत जो है तो आते रहते हैं और यहाँ रुकते भी हैं, भंडारा भी देते हैं, लंगर चलता है और यह ऐतिहासिक महत्व का गुरुद्वारा मां नर्मदा के किनारे पे भी है। तो इस इसके सुधार के लिए कुछ हंडिया से बलबीर खत्री की रिपोर्ट।